मेरे बाप, देता हूँ पैसा देता हूँ, ये पठाने के कब्रिस्तान है। खोची हमारा पैसा किधर हुए? मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। खोची तुम हमारे पास क्यों आने वाला था? वो क्या है, आपकी मर्तबा इलेक्शन हो रहा है ना, तो उसमें मैं आपको एमएलए के लिए खड़ा करने वाला था। हाँ, मैंने दिल्ली बात का टिकट भी आ गया है यार। हाँ, तो पहले तुम एमएलए, फिर मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर, उसके बाद उससे बड़ा मिनिस्टर, फिर इंडिया से बाहर, फिर दुनिया से बाहर। मुझे जनार्दन, तुम तो बहुत समझदार हो गया है। हाथ हटाओ, हाथ है क्या हथौड़ा है? मगर एक काम करो, अभी अपन बाहर चलेंगे ना, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी बैठे हैं, तो उनके सामने जरा मुस्कुरा देना। कुछ हम क्यों मुस्कुराएगा वो? अरे यार, तुम समझते नहीं हो, मेरा पैसा उनके पास है। तुम मुस्कुराओगे ना तो मेरा पैसा बाहर आएगा, मैं पैसा तुमको दे दूंगा। पट तो गया। चलो पट तो गया। तो समझे खान साहब, कल तक आपका काम हो जाएगा। जरा मुस्कुराओ ना। उधर भी। कुछ चलता है। हाँ जाओ, वो हमारा काम। काम होना मांगते हैं। जाओ, नहीं जाओ। बताओ यार, पठान आदमी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। मैंने कहा गेट के बाहर खड़े और इलेक्शन में खड़ा होने की क्या जरूरत है? मैंने कहा था ना, जनार्दन जी की जय। सुखीलाल, आओ जरा। मुझे भी टिकट देंगे? हाँ, बहुत बड़ा टिकट देता हूँ। धन्य है, आप दयालु हैं। हाँ, आलू। आलू? हाँ, आया, अभी टिकट लेकर आया। मैं भी आता हूँ। अरे नहीं जनार्दन जी नहीं। तेरे को पठान में और लड़की का फर्क नहीं मालूम? अरे मगर आप तो बोले श्रीदेवी थी। वो श्रीदेवी थी, सेवा था। इस साल हमारी कंपनी को करीब 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अरे भाई, इतना प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, वरना इस महंगाई के जमाने में हमारी दाल रोटी कहाँ से और चलेगी? सेठ जी, प्रॉफिट में मजदूरों के शेयर्स का डिविडेंड भी करीब 10 लाख होगा। और इसके अलावा मैनेजर साहब, हमारी आमदनी का ऊपर वाले को पता नहीं चलता तो ये गरीब मजदूर कहाँ से जान पाएंगे? और फिर शेयर्स का डिविडेंड तो हम तब देंगे जब हमारी किताबें प्रॉफिट्स दिखाएंगी। ये सरासर बेईमानी है, लूट है, कंपनी को घाटा। अरे वर्करों के शेयर मारने की सरासर साजिश है, साजिश। हमारा कभी नहीं होने देंगे। शांत, क्या हंगामा कर रहे हो? अरे विजय बाबू को आने दो, उनके आने के बाद हर बात साफ हो जाएगी, इत्मीनान रखो। जब कंपनी की बैलेंस शीट घाटा दिखा रहे तो इसमें विजय बाबू क्या करेंगे? चलो हम सब सेठ जी के पास चलेंगे। ये क्या शोर हो रहा है? विजय बाबू, ये क्या है? हम गरीबों के शेयर खरीदते ही कंपनी को घाटा हो गया। भाई, मैं आप लोगों की परेशानी समझ सकता हूं। मैं अभी अभी इंक्वायरी करके आ रहा हूं। इस साल कंपनी को किसी कीमत पे घाटा नहीं हो सकता। लगता है सेठ हमारे साथ जरूर कोई चाल चल रहा है। आप लोग शांत रहें, मैं अभी सेठ से मिलके आता हूं। ये बिजनेस की बातें हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। बड़ा आसान है लीडर होना, बिना वजह तरह तरह की डिमांड्स करना, तनख्वाह बढ़ाने की बात करना, बोनस बढ़ाने की बात करना। जरा हमारी जगह बैठकर देखो क्या कलेजा है हमारा। थोड़े से पैसे लगाकर तुम घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम हैं कि करोड़ों रुपए लगाने के बाद हर साल घाटा भी बर्दाश्त करते हैं, और तुम जैसे लोगों को भी। सेठ जी, मैं इस कारखाने में उस वक्त से काम करता आ रहा हूं जब आप सेठ धनराज नहीं बल्कि सिर्फ धन्नाराज थे, इस मिल के मामूली से पार्टनर। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं था तो इतना बड़ा कारखाना कहां से हो गया? ये कार, ये बंगले, शान शौकत कहां से आ गए? सेठ जी, फैक्ट्री को घाटा इसी साल लगना था जब मजदूरों ने उसमें अपना पैसा लगाया। मजदूरों की मेहनत ने आपकी किस्मत बदली है सेठ जी, मत भूलना। इसलिए आखिरी बार कहता हूं, मजदूरों का हक मत लूटो। खामोश, बेकार की बातें मत करो। चिल्लाओ मत सेठ, चिल्लाओ मत। तुम समझते हो कि मजदूरों का हक तुम्हारी मुट्ठी में बंद है, तो यह मत भूलो कि तुम्हारा तमाम कारखाना मेरी मुट्ठी में बंद है। एक आवाज पे मैं कारखाने का चक्का जाम करा सकता हूं, कारखाने को जंग लगवा सकता हूं, लेकिन मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। फिर भी मैं तुम्हें देख लूंगा सेठ, देख लूंगा।
कौन थे ये लोग? मैं नहीं जानता, अचानक इन लोगों ने मुझ पर हमला बोल दिया। फिर भी आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे विजय सक्सेना कहते हैं। विजय सक्सेना, धनराज मिल्स के यूनियन लीडर। बहुत नाम सुना है आपका। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। और आप? जय किशन। इंस्पेक्टर जयकिशन? वाह, बहुत नाम सुना है। और ये भी सुना कि जब से आप यहाँ इंस्पेक्टर होकर आए लोगों ने आराम और चैन की नींद सोना शुरू कर दिया है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। माय प्लेजर। वैसे मैं चाहता हूं कि आप पुलिस स्टेशन आकर अपनी कंप्लेन लिखा दें। नहीं 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 नहीं, इन चपड़गजों को ऐसे ही काफी सजा मिल चुकी है। आपने भी काफी पिटाई कर दी, मैंने भी काफी पिटाई कर दी। माफ कर दिया जाए। आइए। यू डोंट वरी, मैं इसे जल्दी फाइल कर दूंगा। वकील साहब, ये मजदूरों की जिंदगी का सवाल है। आप बेफिक्र रहिए। ओके? आप यहाँ? हाँ, कुछ काम था। मगर तुम पुलिस में कब से? कुछ ही दिन हुए। आप कैसे हैं? अच्छा। बाबूजी कैसे हैं? विद्या कैसी है? बाबूजी ठीक हैं। दीदी भी अच्छी है। विजय बाबू, आपकी शादी हुई? नहीं ज्योति, शादी तो मैं इस जन्म में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, मैं चलती हूँ। किसी दिन घर पर जरूर आइएगा। बाय। विजय? हाँ हाँ, तुम्हारा विजय। बिल्कुल वैसे ही है। मैंने जब शादी के बारे में पूछा तो हंसकर टाल दिया और कहने लगा शादी मेरी किस्मत में कहाँ। फिर तुम्हारे बारे में पूछने लगा, विद्या कैसी है, वो खुश तो है ना? दीदी, लगता है वो अब तक तुमको दिल से भुला नहीं पाया। जो पल बीत गया उसे याद करने से क्या फायदा। नहीं दीदी, तुम आज भी विजय से उतना ही प्यार करती हो जितना कि विजय तुमसे। ये सच है ना? बोलो ना दीदी, ये सच है ना? अब दुनिया की कोई भी ताकत तुमको और विजय को मिलने से नहीं रोक सकती। छोड़ दो विजय, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इसे। मैं इस हरामजादों को जान से मार दूंगा। इसने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत कैसे? ये तुम्हें क्या हो गया विजय? बात बात पे झगड़ा करते रहते हो। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मुझे खुद नहीं मालूम विद्या कि मुझे क्या हो जाता है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे तो। इतना प्यार अच्छा नहीं होता विजय। कल कोई दूसरा आदमी मेरा हाथ पकड़ के ले गया तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता विद्या। हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। वाकई विद्या से प्यार करते हो? जी हाँ सर। उसे खुश देखना चाहते हो? बहुत खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम वाकई विद्या से प्यार करते हो और इसे खुश देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें विद्या का वास्ता देता हूं कि इसका भविष्य मत खराब करो। ये पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती है। मैं एक डीआईजी की हैसियत से नहीं, एक बाप की हैसियत से तुमसे विनती करता हूं, इसकी जिंदगी से चले जाओ। मैं मजदूर आदमी जरूर हूं सर, मगर इतना घिरा हुआ भी नहीं हूं। आप मुझे इस कदर शर्मिंदा मत कीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि विद्या को भूल जाने में ही विद्या की भलाई है तो मैं विद्या की खुशी के लिए भी करने को तैयार हूं। लेकिन इतना याद रखिएगा सर, शादी ब्याह जन्म जन्म का बंधन होता है। अगर विद्या पिछले जन्म में मेरी थी तो एक दिन इस जन्म में भी वो मेरी ही बनेगी। नमस्कार।